साथियों नमस्कार, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जन जागरूकता की अगली कड़ी। देखो सेकंड ग्रेड वालों के लिए तो यदि कहें कि जन जागरूकता, ठीक है, और जो ग्रेड थर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस टॉपिक का नाम है व्यक्तित्व, ठीक है ना। अब जन जागरूकता के अंदर साथियों अपन को जो पढ़ना है, एक छोटा सा बीच में पार्ट है जो है समाचार पत्र का, जिसके अंदर अपन को पढ़ने हैं समाचार पत्रों की भूमिका है। तो मुख्य मुख्य समाचार पत्र है, कोई ज्यादा नहीं है। तो वो पढ़ने से पहले अपन पढ़ रहे हैं व्यक्तित्व, क्योंकि व्यक्तित्व पढ़ेंगे तभी जन जागरूकता पूरा होगा कि उनका क्या योगदान रहा है इस जन जागरूकता में। तो व्यक्तित्व टॉपिक ग्रेड थर्ड के लिए यूं का यूं दे रखा है, और ग्रेड सेकंड के लिए भी ये इनडायरेक्टली पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि जन जागरूकता आ गया। तो जन जागरूकता में काफी सारे अपन व्यक्तित्व पढ़ेंगे, तो उसमें क्या है कि समाचार पत्र काफी सारे किसी किसी के लिखे हुए काफी है ना। तो वो समाचार पत्र अपन कहीं ना कहीं पढ़ेंगे, तो इसलिए फिर बचे हुए जो है वो समाचार पत्र बाकी एक क्लास अलग से थोड़ी सी 15-20 मिनट की होगी, वो अलग से भी दे दी जाएगी। तो ये रहेगी अपनी प्लानिंग, 2-3 क्लासेस आएगी इसकी। तो मतलब पढ़ना एकदम मजे से, ठीक है ना, क्योंकि दे रहा हूं मैं पूरी दिल खोल के, क्लास पे मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोग भी दिल खोल के इसको पढ़ें और मेहनत करें, ठीक है भाई। आप थान कभी नहीं कहोगे सब्सक्राइब करो या यूं करो भाई, प्यासा कुएं के पास अपने आप आएगा। अपने तो ये है कि पढ़ लो थे तो बस पढ़ लो रे भाई, इतो ही गणो है, पढ़ लो और याद रख लो ना, वो ही गणो है, ठीक है। चलिए व्यक्तित्व शुरू करते हैं साथियों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं व्यक्तित्व। देखो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अर्जुन लाल सेठी। देखो यदि अल्फाबेट के हिसाब से देखें तो भी अर्जुन लाल सेठी पढ़ना है, ठीक है ना, ए वाले पहले आ जाते हैं। यदि क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने की दृष्टि से देखें तो भी अर्जुन लाल सेठी पढ़ना है। यदि समर्पण की दृष्टि से देखें तो भी अर्जुन लाल सेठी पढ़ना है। यदि त्याग की दृष्टि से देखें तो भी अर्जुन लाल सेठी पढ़ना है, ठीक है। तो अर्जुन लाल सेठी से शुभारंभ करते हैं अपन। इसका बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, मतलब व्यक्तित्व की जो क्लास चलेगी इसमें सारे कैरेक्टर ऐसे हैं जिनसे कुछ ना कुछ आपको भी सीखने को मिलेगा। तो देखो सबसे पहले साथियों अपना ये तो हो गई अपनी हेडिंग, ठीक है ना, ये तो है अपनी हेडिंग, ठीक है। चलिए अब अर्जुन लाल सेठी जो है साथियों जयपुर से संबंधित है, ठीक है। कहां से संबंधित? जयपुर से। यदि पहले बात करें इनके जन्म की तो 9 सितंबर 1880, एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है ना, एग्जाम में जन्म पूछा नहीं जाता। देख लेना आप पुराने पेपर उठा के देखो, सिर्फ मेरे कहने से नहीं, पूछा नहीं जाता, फिर भी अपन पढ़ते हैं। क्या है, व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा नजर डालने में ठीक रहता है। तो क्या पता है एग्जामिनर का दिमाग फिर जाए और थे के तो गुरुजी थे कहता नहीं पूछे पूछ लियो, तो इन वास्ते बता दूं, ठीक है ना। देखो राजस्थान, और राजस्थान के अंदर भी इनका संबंध कहां से? जयपुर से। तो राजस्थान के अंदर जो है जयपुर में जन जागृति के जनक कहा जाता है। ज और ज, ठीक है ना, यूं दिखे जाने जिजड़ी लिख रही है, ठीक है, और लिख क्या रहा हूं, ज और ज। जयपुर में जन जागृति के जनक है अपने, कौन है? अर्जुन लाल सेठी है। राजस्थान के दधीची कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इनकी त्याग की भावना दधीची के समान थी, तो इसलिए राजस्थान के दधीची कहा जाता है। देखो लोड लेवड़ो नहीं है, जू मैं पढ़ाऊ नहीं, जू थे तो पढ़ता जाओ, थान बिल्कुल एक एक चीज याद हो जाए ओ मैं कह सकूं, ठीक है। तो क्या याद किया इसमें से? जन जागृति के जनक है ज, ठीक है, और दधीची, ठीक है, राजस्थान के दधीची कहलाते हैं, ठीक। देखियो एक और ज है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैन शिक्षा, अच्छा ये ऊपर लिखा गया है, ठीक है, इसको साथ में लिखना आप। जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की कहां? एक और जयपुर के अंदर, ठीक है, जयपुर के अंदर की है। अब इसकी स्थापना जो है ना साथियों वो 1905 के अंदर की इन्होंने। कब की? 1905 के अंदर की। अब देखो फिर इसके अंतर्गत ही जैन वर्धमान पाठशाला की स्थापना की, और ये की 1907 में। अब अपने वन लाइनर के अंदर, और एग्जाम की दृष्टि से जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है 1907 जैन वर्धमान पाठशाला। अब अपन ने वन लाइनर के अंदर इसको ऐसे कैसे दिया? अब देखो कुछ विद्वान साथी जो अधीर होते हैं, क्लास का इंतजार नहीं करते, या तो देखो अपने स्तर पे मैंने वन लाइनर के अंदर वही चीज दी है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, यानी विद्यार्थी 1 महीने में पढ़ना चाहे तो उसे पढ़ सकता है, और 80 से 90% सवाल कवर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सारा ही दिया। क्लासेज विस्तृत होती है, तो क्लासेस में जैसे मुझे बहुत सारी जानकारी है तो मैं सारी लगभग जितनी याद आती है बताने की कोशिश करता हूं।
वो आपके समझने की दृष्टि से बहुत बढ़िया है, और फिर वन लाइनर आपके रिवीजन की दृष्टि से बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी। तो कई जने क्या है, अधीर होते हैं कि सर हमने तो जो है 1900 मतलब 5 पढ़ रखा है, आपने कहा 7 है, ये तो है ही नहीं। अरे है, लेकिन आपने समझने में अंतर किया है। आपने ये नहीं पढ़ा कि जैन शिक्षा प्रचारक समिति है वो 1905 है, उसके बाद में 1907 में इसके अंतर्गत जैन वर्धमान पाठशाला है, ठीक है ना। और जो क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना इस जैन वर्धमान पाठशाला का मुख्य कार्य था। अर्जुनलाल सेठी जी भी जैन कम्युनिटी से आते थे, ठीक है ना, जैन थे। तो अब तो क्लियर हो गया आपके बात, आपको क्या, जैन प्रचारक समिति जो है वो 1905 है और ये 1907 है, ठीक है ना। यूं धैर्य रखा करो, खाली डायरेक्ट मतलब मोर मत लगा दो कि ये तो गलत है। भाई बहुत शोध के बाद में कोई किताब आप लिख के देखना, 100 पेज नोट्स लिखना, तो ध्यान पड़ रही, कोई किताब आती है तो वो ऐसे ही नहीं आती है, उस पर मेहनत की जाती है, ठीक है। भले ही आती होगी कोई कॉपी पेस्ट, लेकिन अपने कॉपी पेस्ट पे बिलीव नहीं करते, तो लिखते हैं एक एक चीज को। तो इसलिए उसको विश्वास से पढ़ा करें, जो गलतियां होगी तो स्वयं हम बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे इनका मुख्य कार्य क्या है, देखो, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना, ठीक है। चलिए, ये हो गया इंपॉर्टेंट, यानी जैन वर्धमान पाठशाला है, उसके अंदर क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना मुख्य कार्य है। और अर्जुनलाल सेठी इसके मतलब इसको बनाने वाले अर्जुनलाल सेठी थे, ठीक है। अर्जुनलाल सेठी जी का मुख्य एक कथन है साथियों कि अर्जुनलाल सेठी यदि नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालेगा कौन, या कौन निकालेगा, ऐसे है, मैंने कहा निकालेगा कौन, तो बोलने में बढ़िया लगे। ये जो है, ये कथन इन्होंने कहा था, इनको है ना जयपुर के शासक माधो सिंह द्वितीय द्वारा अपने यहां पे जो है नौकरी के लिए कहा गया, ठीक है ना। निजी सचिव के रूप में इनको नौकरी के लिए कहा गया, तो इन्होंने कह दिया नहीं, अब हम नौकरी नहीं हुए, मैं नौकरी करन ढूंढूं तो मैं खुद भी गुलामी करन ढूंढ जाऊं कि नहीं, अंग्रेजों वाली। तो मेरे अंग्रेजों ने गुलामी करनी कौन है, और मैं अंग्रेजों ने जो है टिक मार बाहर निकालना है, बाहर तू, ठीक है नहीं, न सिर्फ राजस्थान हूं बल्कि बाहर तू। तो मैं नौकरी वोकरी कौन करूं, अपार बसरी बात कौन है, अपार एक ही लक्ष्य है कि अंग्रेजों ने टिक मारो बाहर निकालो, ठीक है। चलिए, तो ये आपको याद रखना है, ये कथन पूछा जाता है और ये मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसको याद रखते भी हैं, ठीक है ना। और ये जो है चौमू के जो शासक थे उस समय, उनके वहां पे निजी शिक्षक और निजी सचिव भी रह चुके हैं, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी इतना डिटेल में पूछेंगे नहीं। सेठी जी की पुस्तकें पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखना, ये पूछी गई कई बार, मदन पराजय, पार्श्व यज्ञ, स्त्री मुक्ति आदि, ये पुस्तकें जो है ये इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछी गई है, ठीक है। अर्जुनलाल सेठी जी की पुस्तकें हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपना अंतिम समय जो है साथियों अजमेर में बिताया, और अजमेर के अंदर एक मदरसे में इन्होंने नाम भी बदल दिया, मदरसे में करीम खां के नाम से ये पढ़ाते थे। क्या नाम रखा, करीम खां। करीम खां के नाम से ये अरबी फारसी की शिक्षा देते थे, ठीक है ना। तो अंतिम समय इन्होंने कहां गुजारा, ये ध्यान रखना, अजमेर में, ख्वाजा साहब की दरगाह के अंदर ही, वहीं पे इन्होंने जो है अंतिम समय गुजारा है, और अंतिम जो इनकी मृत्यु है वो भी वहीं होती है। तो करीम खां के नाम से पढ़ाते थे, तो कई जने इनको मुसलमान समझ गए और इनकी मृत्यु के बाद में इनको दफना दिया गया था। यह भी कहा जाता है कि इनकी खुद की इच्छा थी कि इनको जलाया न जाए और दफनाया जाए। तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें लिखते हैं, आपको ध्यान रखना है। एक तो अजमेर के अंदर अरबी फारसी शिक्षा देते थे ये, ठीक है। इनके बारे में एक कहा जाता है कि दधी जी जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर वह जन्मे थे, और उसी दृढ़ता से उन्होंने मृत्यु को गले से लगाया था। और ये कहने वाले हैं सुंदरलाल, जिनकी पुस्तक है भारत में अंग्रेजी राज, और इन्होंने इस कोटेशन को कहा अर्जुनलाल सेठी जी के बारे में। मारे हिसाब अर्जुनलाल सेठी जी थानपुर हो, मैं बता दियो है, इतो भी याद रख लो ना तो गणो है, ठीक। याद क्या रखना है, एक तो उपनाम इनके जन जागृति के जनक कहा, जयपुर, फिर राजस्थान के दधीची है। चलो जन्म की तारीख याद नहीं रहे, कोई बात नहीं, जैन शिक्षा प्रचारक समिति भी एक नजर मार लेना, और 1905 1907 इतनी मातापूड़ी करी है भारत, तो थान याद हो जाए, ठीक है ना। मातापूड़ी घनी याद रहे बैठी बिंगे बाद ध्यान रखो कि क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देते थे, ठीक है, तैयार करता क्रांतिकारियों। और प्रमुख कथन जो है, अर्जुनलाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर निकालेगा कौन। चलिए, एक और चीज बताऊं साथियों आपको कि ये दो जगह विवादास्पद रहे थे। एक तो हार्डिंग बम कांड, ठीक है,
हार्डिंग बम कांड 1912 के अंदर बताते हैं कि इसकी रणनीति जो है वो इन्होंने बनाई, फिर बाद में जो है इनको गिरफ्तार भी किया गया। यह चीज एक नीमच का महंत हत्याकांड, ठीक है, महंत हत्याकांड। इसमें क्या है, क्रांतिकारियों के पास में धन का अभाव था, तो धन लूटने के लिए जो है इन्होंने यहाँ पे रणनीति बनाई थी एक, और इनके हालांकि धन बाद में हाथ लगा नहीं, ठीक है। तो काफी सारे क्रांतिकारी साथ थे, मोतीचंद वगैरह। मोतीचंद को तो बाद में फांसी की सजा हुई इस षड्यंत्र के अंतर्गत। और फिर बाद में जो है इनको अर्जुनलाल सेठी जी को भेज दिया गया, कहां, वेलूर जेल, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। देखो यहाँ क्लास में तो ऐसा है कि मुझे जितनी चीजें याद आती है मैं सारी बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। वो गाइड के अंदर भी आपको विस्तृत मिलता है पूरा का पूरा, क्या, हाँ, विस्तृत कंसेप्ट के लिए करना है। वन लाइनर के अंदर वो मिलता है जो सीधा एग्जाम के अकॉर्डिंग पूछा जाता है कि अब सब जगह से पढ़ लिया, अब आपको याद क्या रखना है, वो चीज देता हूं मैं वन लाइनर के अंदर, ठीक है ना। वो बिल्कुल मक्खन है ऊपर का। तो देखो अब इसमें वेलूर जेल से जब ये छूट के आए तो पुणे के अंदर बाल गंगाधर तिलक द्वारा इनका बहुत स्वागत किया गया, भव्य। और जितने क्रांतिकारी थे ना, उन्होंने उनकी सम्मान के अंदर जो घोड़ा गाड़ी थी उसमें से घोड़ों को निकालकर खुद रथ खींचा था। मतलब ये इतना सम्मान है, ये एक व्यक्ति के प्रति सम्मान है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। देखो याद आ गया तो बता दिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े। अब आते हैं अपन जमनालाल बजाज जी के पास। और बजाज जी तो यूं है कि मतलब गांधी जी के पच्चीनों मत ही चालता, ठीक है ना। तो गांधी जी के 5वें पुत्र इनको कहा जाता था। अब ये जो है प्रश्न मतलब पुराना हो गया, अब इसमें कुछ नया नहीं है जो मैंने बताया, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान रखना कि गांधी जी के 5वें पुत्र कहा जाता है, और गांधी जी के जो है 4 पुत्र और थे, जिसकी मैंने एक ट्रिक दे रखी है कि गांधी जी के 4 पुत्र, रामदेव ही 4 पुत्र है, ऐसे मेन चीज जो है रामदेव ही है, ठीक है ना। ये है तो देखो इसमें क्या है, आपको आप खुद निकाल देना, मैं थोड़ा सा देखो बीच में आगे बता देता हूं। रामलाल, मणिलाल, देवीलाल और हीरालाल, ठीक है। ये अब यहाँ पे जो है, जो व्यवस्थित पढ़ रहा है उसको समझ में आ जाएगा कि ये क्या लिखा है। जो सीधे पीडीएफ के भरोसे वो कहेंगे वो बीच में कहीं लिख दियो, इसलिए क्लास की एक एक चीज, एक एक सेकंड, एक एक पल जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ये ध्यान रखना थोड़ा सा, आगे बढ़े। चलिए गुलाम नंबर 4, ये स्वयं अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहते थे, कोई दूसरा कहने वाला नहीं है, ठीक है ना, ये खुद कहते थे। तो फिर पहला गुलाम कौन, पहला गुलाम भारत को कहते थे। दूसरा गुलाम कौन, दूसरा गुलाम कहते थे देशी रियासतों के शासक, क्या भाई ये अंग्रेजों की हुकूमत उठाते हैं तो ये दूसरे गुलाम है, अंग्रेजी रियासतों के शासक, ठीक है। तीसरा गुलाम कौन, क्योंकि ये सीकर के थे तो तीसरा गुलाम ये सीकर को बताते थे, और चौथा गुलाम ये स्वयं खुद को कहते थे कि मैं चौथा गुलाम, गुलाम नंबर 4, ठीक है। इस तरीके से जमनालाल बजाज अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहते थे। राय बहादुर की उपाधि इनको अंग्रेजों द्वारा मिली थी, तो बाद में असहयोग आंदोलन में जब उपाधियां वगैरह लौटाई गई तो इन्होंने भी अपनी उपाधि राय बहादुर की लौटा दी, ठीक है। तो ये कुछ इनके उपाधियां। देखो काशी का बास, सीकर के अंदर इनका जन्म हुआ, ये स्थान याद रख लेना, ठीक है। 4 नवंबर 1889, सन याद नहीं रहे कोई बात नहीं, पूछे कमी है, ठीक है। तो पूछे कौन, पूछे कि काशी का बास सीकर, वो पूछ सके कि कटुआ सीकर हूं, तो थान में बता दियो। गुलाम नंबर 1 2 3 4 बताया तो सीकर भी बतायो, तो ये तो थान याद रह जाई, ठीक है। नहीं और नहीं रहे तो रट्टो मारो, बार बार पढ़ो, बाकी के इलाज है कौन, ठीक है ना। चरखा संघ की स्थापना की। अब चरखा संघ के बारे में देखो ऐसा है कि प्रश्न बनता है, चरखा संघ तो जयपुर 1927, ठीक है ना, वो ही 1905-7 वालों देखो मैटर है। लेकिन मूल रूप से जो है चरखा संघ की स्थापना अजमेर के अंदर की गई थी, मूल रूप से अजमेर है। और यदि अजमेर के संदर्भ में पूछे तो आपको याद रखना है 1925, लेकिन पूछा जाता है 1927 जयपुर, ठीक है। तो चरखा संघ 1927 जयपुर का विशेष रूप से ध्यान रखें, कई बार पूछा है, इस एग्जामिनर ने पूछा है, ठीक है ना, अपन ने कहने से कुछ नहीं होता, एग्जामिनर ने पूछा है, आप पुराने प्रश्नों का अवलोकन किया करें। एग्जामिनर ने 1927 जयपुर पूछा है, मूल रूप से अजमेर में की गई थी, और बताते हैं बाद में स्थानांतरण इसका वहां किया गया, क्योंकि अजमेर में इसको इतनी मतलब वो जो तवज्जो मिलनी चाहिए वो मिली नहीं, तो बाद में इसको यहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया,
हिंदी के ये मतलब सशक्त, मतलब बहुत तगड़े समर्थक थे। ठीक है, तो हिंदी को ये क्या कहते थे, ईमान की भाषा कहते थे। क्या कहते थे, ईमान की भाषा कहते थे। राजस्थान में गौ सेवा संघ से संबंधित थे। अब देखो, गौ सेवा संघ की स्थापना तो मैंने आपको बताया इससे पिछली वाली क्लास में कि कहां हुई थी, वर्धा में की थी महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, अब देखो महात्मा गांधी जी के 25 माथे चलता है, महात्मा गांधी जी ने इनको राजस्थान के गौ सेवा संघ का अध्यक्ष बना दिया था। तो गौ सेवा संघ से संबंधित रहे थे। ठीक है, गांधी सेवा संघ से संबंधित रहे थे और सस्ता साहित्य मंडल की इन्होंने स्थापना की थी। तो ये तीनों चीजें याद रखनी। जमनालाल बजाज में के ध्यान रखो थे, गौ सेवा संघ राजस्थान वालों, ठीक है, गांधी सेवा संघ और सस्ता साहित्य मंडल। देखो गांधी गांधी ध्यान आए न, ज्यादातर तो था वही ध्यान रखना कि जमनालाल बजाज ही हुई। ठीक है, बिंगे अलावा कोई अलग प्रश्न बन जाए तो बात अलग है। ठीक, 1942 में हो गई इनकी मृत्यु। 1970 में भारत सरकार द्वारा 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। इतनी जानकारी राख याद तो भी गणो। जानकी देवी बजाज के बारे में मैं बताऊं, जो महिला और वो भी पढ़ा हूं व्यक्तित्व और मायने जन्म थाने में बताऊं जानकी देवी बजाज के बारे में। ठीक है ना, अब कई जना मतलब भाषाओं, मेरी भाषाओं समस्या हो सके, लेकिन भाषाओं समझ कई लोगों के लिए समस्या है, कई लोगों के लिए अमृत है। क्योंकि कईयों के तो यूं है कि सीधी दिमाग में बैठा है कि हाँ गुरु जी मारवाड़ी में बोले फाइनल है, आगे थोड़ा है, और जिंगे समझ में नहीं आवे क्या गुरु जी यार पता आएगा मारवाड़ी में क्या करा निकल जावे। और हकीकत बात है मारवाड़ी में यदि आपने जैसे समझा भी है ना, अपने तो कोई दिखावे के लिए तो बोलते नहीं, यदि समझा भी है ना वो हकीकत ज्यादा समय तक याद रहता है, इसलिए ही बोली जाती है। एड तो है कौन के गुरुजी ने हिंदी आवे कौन, भाई हिंदी भी बोला आप तो हाँ आ बात है, कह सको गुरुजी ने अंग्रेजी कौन आवे, मैं तो खुद को अंग्रेजी आवे। ठीक है, ना हीकने री कोशिश करा भाई 10वीं बाद में पाजी अंग्रेजी हम ही नहीं बाड़ियो, बात तो बटे रगी। अंग्रेजी चक्कर में तो 3-4 विदेश के टूर पेंडिंग पड़िया, जाओ ही कौन बटे आवे कौन, इंसल्ट हो जाए फजीती हो जाए। हीरालाल शास्त्री, ठीक है, देखो हीरालाल शास्त्री के बारे में क्या पढ़ोगे साथियों, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री है, जयपुर प्रजामंडल से संबंधित रहे हैं और जेंटलमैन एग्रीमेंट। अब देखो ये चीजें प्रजामंडल में पढ़ा चुका हूं मैं आपको, 1942 जेंटलमैन एग्रीमेंट, हीरालाल शास्त्री, बाद में आजाद मोर्चा वगैरह सब। ठीक है, तो वो प्रजामंडल पढ़ा चुका हूं मैं आपको। तो ये एकीकरण में अपन ने पढ़ लिया मनोनीत मुख्यमंत्री वाला। ठीक है ना, अब जो इसके अलावा आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना कि 1927 में राजकीय सेवा से त्याग पत्र दिया था। देखो एक तो नौकरी का मना किया अर्जुन लाल सेठी ने, इन्होंने भी त्याग पत्र दिया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए फिर देखो इनकी जो है पुत्री शांताबाई के नाम पर जीवन कुटीर संस्था, उस समय तो ये जयपुर में पड़ता था वैसे, लेकिन अब जो है निवाई टॉक के अंदर है। और इसमें जो है ये वैसे यदि ध्यान रखोगे ना साथियों, तो ये स्थापना की है वैसे मुख्य रूप से रत्ना शास्त्री ने। ठीक है, अब रत्ना शास्त्री लुगाई कहानी कि नहीं हीरालाल जी शास्त्री जी रही, तो बस तो यहाँ पे जो है हीरालाल शास्त्री से संबंधित करके भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, तो जीवन कुटीर के नाम से स्थापना की गई और बाद में जो है वर्तमान में यह संस्था वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानी जाती है। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अपने जो व्यूअर्स है यानी कि अपने जो स्टूडेंट है देखने वाले, उनमें से कई सारे स्टूडेंट वनस्थली विद्यापीठ से पढ़े हुए हैं और कई सारे कमेंट आएंगे भी। ठीक है ना, क्योंकि अब तो लगभग ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि हर क्षेत्र से अपने विद्यार्थी है और पढ़ रहे हैं, बस यही मेरी तो संतुष्टि है कि हाँ ठीक है। चलिए और क्या ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो मैं कहीं भी ये 2 या 3 लाइन कर दूं समझ लेना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये साइन है। ठीक है ना, साइन यानी मतलब एक प्रतीक है। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो नामक गीत लिखा, यदि गीत पूछे तो प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो रट्टो मार लियो, वो तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और आत्मकथा पूछ ले, आत्मकथा किन्ने के, जो खुद लिखे, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है ना, आत्मकथा पूछे तो ध्यान रखो कि प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। अब आत्मकथा में कई हुई कि जीवन के बारे में कोई ना कोई बताई कि भाई मैं वो करियो ओ आयु हा यूं हा यूं, तो जीवन नाम आए तो ध्यान रखो कि प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के प्रत्यक्ष जो जीवन में देखियो है वो शास्त्र में लिख दियो है कौन, हीरालाल शास्त्री जी। देखो शास्त्र आयो तो शास्त्री जी थानी याद यूं भी रह जाए। ठीक है ना, और प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः है गीत, देखो गीत पूरा सुनना है तो प्रतीक्षा करनी पड़ी। ठीक है, तो ये है। चलिए ये भी चीज आपको याद हो गई होगी, उम्मीद कर रहा हूं, उम्मीदें मैं ज्यादा ही करता हूं वैसे। ठीक भाई,
आगे बढ़ा शेर एर राजस्थान, ठीक है, जय नारायण व्यास। और जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से भी बहुत जने पढ़े होंगे। मैं खुद जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से मैंने बीएड वगैरह कर रखी है, ठीक है ना, एमए वगैरह सब। तो शेर ए राजस्थान के नाम से जाने जाते थे, धुन के धनी कहा जाता था, लक्कड़ व फक्कड़ के नाम से इनको जाना जाता था, और राजस्थान के लोक नायक के नाम से जाना जाता था। चारों चीज याद रखनी है, एक भी भूलने की परमिशन को नहीं, ठीक है। चलिए, मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन जो है जय नारायण व्यास ने किया और चांदमल सुराना ने किया था गठन, जो अभी पिछली ही क्लास में अपन ने पढ़ा है। मारवाड़ सेवा संघ से संबंधित रहे हैं, मारवाड़ से रहे, जोधपुर से संबंधित जय नारायण जी व्यास रहे हैं, ठीक है। राजस्थान के एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित दोनों मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्तित्व है जय नारायण व्यास। अब जय नारायण व्यास जी से पूछा जाता है अपने समाचार पत्र, और ये समाचार पत्र आप देखोगे कहीं ना कहीं एग्जाम में बने हैं, और इनकी भाषा भी पूछ ली जाती है। तो आपको क्या याद रखना है, अखंड भारत। देखो, अखंड तो शब्द ही हिंदी का है, ठीक है ना, तो फिर हिंदी में लिखा गया है ये। आगी बाण, देखो बोलने में उठा पड़ जाए, आगी बाण, ठीक है ना, यूं याद रख ले कि ओ राजस्थानी भाषा को है, ठीक है ना, आगी बाण, ठीक है, आगी बाण की ना राजस्थानी भाषा को। और पीप हम बोलने में ध्यान पड़ी है, पीप अंग्रेजी को है, ठीक है। बस इतना सी ही काम करना है और आपको ये याद करके नौकरी लेके अपना नाम करना है, ठीक है। चलिए, गोकुल भाई भट्ट की वास्ते याद रखें कि राजस्थान के गांधी कहा जाता है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना के लिए जाना जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण काम की आबू देलवाड़ा को सिरोही में मिलाने का काम, यानी कि आप कह सकते हो राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में मिलाने का जो श्रेय जाता है वो गोकुल भाई भट्ट को जाता है, राजस्थान के अंदर मिलाने का। नहीं तो अपने जो आबू देलवाड़ा है वो गुजरात के अंदर होता आज की तारीख में, लेकिन राजस्थान में मिलाने का श्रेय किसको जाता है, गोकुल भाई भट्ट को जाता है। अच्छा, गोकुल लाल असावा अलग है, ठीक है ना, गोकुल भाई भट्ट अलग है, दोनों में अंतर है। इन्होंने जो है भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी, और भूदान आंदोलन किसने चलाया था, विनोबा भावे। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए भी जाना जाता है। साधु सीताराम, ठीक है, साधु सीताराम अपन ने कहा पढ़ा, अपन ने पढ़ा बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर। बिजोलिया कड़ा है, भीलवाड़ा के मायने, ठीक है, शब्बू लंबो किसान आंदोलन है, ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक जो है साधु सीताराम को कहा जाता है, और राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक, ठीक है। बिजोलिया के अंदर मित्र मंडल की स्थापना करने वाले साधु सीताराम, और उपरमाल पंच बोर्ड से संबंधित रहे, हालांकि मन्ना पटेल हो वो उपरमाल पंच बोर्ड को अध्यक्ष हो, और हरियाली अमावस्या ध्यान गठन हुआ, ठीक है। इतो ध्यान रख ले तो गणो, ये तो याद रह जाए खूब है, क्योंकि मैं जानू थारी बुद्धि लदी सब थे, मेरे जड़ा मंद बुद्धि हो, ठीक है नहीं, इस वास्ते मैं भी मंद बुद्धि थे भी मंद बुद्धि पर जमे बढ़िया है, ठीक। पर कई जना विद्वान है, वेद कह बुकरे सर ये खोटा है, ये गलत पढ़ाया है, वो सही पढ़ाया है, और विद्वान जो है वो विद्वान के विद्वता के लिए पढ़ रहे हैं, उनको फिर विद्वान बनने के लिए शुभकामनाएं। बाकी मैं पढ़ाता हूं सिर्फ नौकरी दिलवाने के लिए, अपा इतनी ताकत है बस, बाकी आगे कौन है। विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि गुठावली बुलंदशहर यूपी के अंदर इनका जन्म हुआ। अच्छा, बचपन का नाम लिखना भूल गए, बचपन का नाम इनका भूप सिंह था, ये वैसे गुर्जर थे, ठीक है, भूप सिंह था। बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर इन्होंने नेतृत्व किया, बिजोलिया के अंदर अपन ने पढ़ा व्यवस्थित रूप से, और किसान आंदोलन के जनक ये रहे हैं कहा, राजस्थान के अंदर, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक। टाड़गढ़ जेल में इनको बहुत सारी यातनाएं दी गई, यानी कि यदि ये पूछे विजय सिंह पथिक को किस जेल में डाला गया, तो टाड़गढ़ जेल के अंदर डाला गया, ये ध्यान रखना। ऊपरमाल का डंका जो इन्होंने समाचार पत्र निकाला, ठीक है ना, समाचार पत्र ऊपरमाल का, देखो ऊपरमाल पंच बोर्ड वो अलग है और ऊपरमाल का डंका अलग है। ऊपरमाल का डंका किसका समाचार पत्र था पूछे, आंख मीच फेंक सको विजय सिंह पथिक। इनकी पुस्तकों में देखो व्हाट्स आर इंडियन स्टेट्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा पथिक विनोद, पथिक निबंधावली, पथिक प्रमोद, तो ये तो आपको वैसे ही याद रह जाएगी पथिक पथिक नाम से, ठीक है ना। यदि इनमें से पूछे तो ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता है ही नहीं। फिर याद क्या करना है, याद करना है कल्पना कपोल,
प्रहलाद विजय, एक और लिखी थी इन्होंने, एक अजय मेरू और थी। तो अजय मेरू कैसे याद रह जाएगी, पुस्तक थी, ठीक है ना, यहां लिख देता हूं। देखो अजय मेरू भी कैसे याद रहेगी, क्योंकि ये कहां रहे थे, टाड़गढ़ जेल में, याद रह जाई अजय मेरू, ठीक है ना। बस वो कल्पना कपोल, प्रहलाद विजय ए थान बताई थी मैं, ठीक है ना। और प्रहलाद विजय भी याद रह जाई थान। देखो विजय शब्द में आई गो है, ठीक, यही है अपार विजय सिंह जी पथिक। अब देखो यहाँ पे जो टिकट है वो 1992 लिखा हुआ है, मैंने टिकट ही डाउनलोड किया, 1992 लिखा हुआ है। पुस्तकें मैंने जितनी पढ़ी उनके सब के अंदर लिखा हुआ है 1991, ठीक है, मेरा जन्म ही 91 का ही है, तो इसलिए मैंने भी ये लाइन लिख दी कि 29 अप्रैल 1991 में 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया। अब बात बिल्कुल सच्ची है कि 1 रुपया को है, ठीक है ना, भारत सरकार द्वारा जारी किया है। तो वैसे जो है हकीकत बात यह है साथियों कि घोषणा जो है 1991 में हो गई और टिकट जो है जारी हुआ फिर ये 1992, यही चीज है, ठीक है ना। तो वैसे आपके ये आप करोगे तो इसके प्रूफ भी काफी सारे मिल जाएंगे, और ये भी मिल रहा है, ऑप्शन देख के डिसीजन अपने स्वविवेक से ले लेना। विधवा अध्यापिका जानकी देवी से विवाह किया इन्होंने, ठीक है, और 1954 में इनका हो गया निधन। ठीक, आगे बढ़े, अरे आगे क्या बढ़े, क्लास ही पूरी होगी। तो उम्मीद कर रहा हूं साथियों, व्यक्तित्व वैसे क्या है, व्यक्तित्व में क्या याद करोगे आप, कोई शिक्षक क्या पढ़ाएगा, व्यक्तित्व में यही चीजें बताएगा। बाकी मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं याद करवा दूं थोड़ा सा बस, बाकी कोई इसमें क्या है, कोई गणित के सूत्र तो है नहीं जो आपको पूरी विधि समझाई जाए। बाकी थोड़ी सी कैलकुलेशन अपन करते हैं इसके अंदर, ताकि विद्यार्थियों क्यों त्यों याद रह जाए, 2-4 सवाल और ठीक हो जाए, मतलब बहुत बट खुशी अलग ही मिले, और 2-4 सवाल से मतलब काफी सारे तर जाते हैं। तो बस यही है, बाकी इसमें तो क्या है, आपको याद करना था वैसे तो। याद तो ये क्लासेस जो है व्यक्तित्व मैंने समझाने का प्रयास किया कि भाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जोड़ते हुए कि ये चीजें होती है, ठीक है ना। और जितनी जरूरत है ना आपको एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग, उस लेवल से चल रहा हूं। यदि मैं आरएस की क्लास से ले रहा होता तो ये पूरी क्लास जैसे अर्जुन लाल सेठी पे ही होती, तो बहुत सारी जानकारी है, खूब है, पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है। लेकिन अपन शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए ये क्लासेस है, ठीक है ना। सीईटी वाले बच्चों के भी काम आ जाएगी, ईओ वालों के भी काम आ जाएगी, ये बात जरूर है, क्योंकि एक लेवल अपन अच्छा ही लेकर चले हैं। पर मैं ऐसा नहीं कह सकता आपको कि ये जो है आरएस आईएएस के मेंस के लिए भी काम आ जाएगी, नहीं, वहां पे ये थोड़ी सी शॉर्ट पड़ेगी, उसके लिए थोड़ा सा दायरा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बाकी ये ठीक है, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ समय पे मिल ही रही है, और टेस्ट सीरीज आपको सब दे रखी है। तो जो जिसके हिसाब से जिसको जिस टेस्ट सीरीज पे अभ्यास करना है वो ऐप पर विजिट करके देख लिया करो। वहां पे ज्यादा पूछताछ करने की जरूरत नहीं है टेक्निकल टीम को, क्योंकि इसके सबके परिचय के वीडियो बने हुए हैं ऑलरेडी, वीडियो सारे दे रखे हैं आपको, प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से टेस्ट सीरीज संबंधी, तो वहां जाके वीडियो में डिटेल बता दी जाती है। इसके अलावा हर टेस्ट सीरीज पे ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है सब कुछ, पूछना नहीं कुछ भी, स्वावलंबी बनो थे तो आत्मनिर्भर बनो, हम इतनी पकी पकाई चीज दे दिया थे, तो मतलब आत्मनिर्भर बनो, जो जरूरत लग रही है अभ्यास की तो ज्वाइन कर सकते हो, सबसे कम न्यूनतम मूल्य लागत मूल्य में दे रखी है सारी चीजें। अभ्यास की जरूरत लगती कर सकते हो, नहीं लगती तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक सुविधा दे रखी है आपको कि कोई भी विद्यार्थी अभ्यास करना चाहे तो वो उससे वंचित न रहे, कि सभी के लिए सुलभ हो गया है, ठीक है ना। और 50-60 रुपया मतलब कोई भी कर सके, क्या 50 रुपए में क्या है, कैसे रहा मेरे अभ्यास बढ़िया होगा। और बात है कि 50 रुपए आपके यदि यहाँ पे आपके टेस्ट सीरीज के लग रहे हैं, उसमें गुणवत्ता 500 की पक्की मिलेगी, ये बात आप इसमें निश्चिंत रहे, कहीं कोई उसके अंदर कंजूसी वगैरह नहीं, मतलब दिल खोल के जो है हमारी टीम काम करती है। इसके लिए तो मैं उनको बहुत प्रोत्साहित करता हूं, और वास्तव में वो इसके हकदार भी है। बाकी साथियों आप लोगों का प्रेम सहयोग ऐसे ही बनाए रखें, अपनी क्लासेस भी ऐसे ही आप लोगों को मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।